नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास, रहस्यों और उन अनकही कहानियों की ओर, जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन समझा शायद कभी नहीं। आज का एपिसोड आपको ले जाएगा भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और खासतौर पर उस गुप्त द्वार की ओर जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सदियों पुरानी भव्यता श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जी हाँ, भगवान विष्णु यहाँ शेषनाग पर अनंत शयन मुद्रा में हैं और इसका इतिहास बहुत पुराना है, पद्म पुराण महाभारत काल तक। बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये मंदिर चर्चा में ज्यादा आया, अपने तहखानों में छिपे हुए अकूत खजाने की वजह से। हाँ, और एक अनसुलझा रहस्य भी। वही रहस्य कल्लारा बी का। बिल्कुल, दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है इसे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। हाँ, वो तहखाने खोलने का आदेश, कल्लारा जिन्हें कहते हैं। जी, तो 5 तहखाने खोले गए, A, C, D, E और F, और उनमें से जो निकला वो तो कल्पना से परे था। कितना? कुछ अंदाजा? अंदाजा लगाया गया करीब 1,32,000 करोड़ रुपए का सोना, हीरे, जवाहरात, प्राचीन मूर्तियां, पुराने सिक्के। बाप रे, इसमें वो 18 फुट लंबी सोने की जंजीरें भी थीं। हाँ, वो भी थी। और तो और 2000 साल पुराने रोमन सिक्के तक मिले, सोचिए। 2000 साल, अविश्वसनीय। लेकिन एक दरवाजा बंद रह गया। वही वॉल्ट बी या कलनारा बी आज तक बंद है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, रहस्य की, मान्यताओं की। चलिए इसी पर बात करते हैं आज। जरूर। ये छठा तहखाना वॉल्ट बी, कहते हैं मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे है। अच्छा, गर्भगृह के नीचे? जी, और इसकी सबसे अजीब बात है इसका दरवाजा। इस पे कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी, नट बोल्ट, कुछ नहीं। ताला नहीं है तो फिर बंद कैसे है? दरवाजे पर 2 बड़े सांपों की आकृति बनी है, जैसे वो रक्षा कर रहे हों, और कहते हैं सदियों से इसे खोला ही नहीं गया। सदियों से? तो मान्यताओं की बात करें अगर, क्या कहती हैं वो? मान्यता तो ये है कि ये दरवाजा किसी चाबी ताले से नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली मंत्रों से बंद है। नागबंधम या नागपाशम कहते हैं उसे। नागबंधम मतलब नागों का बंधन? हाँ, कुछ वैसा ही। और इसे खोलने का तरीका भी, वो भी अलौकिक बताया जाता है। कैसे? कैसे? सिर्फ कोई पहुंचे हुए सिद्ध योगी ही खोल सकते हैं, एक खास गरुड़ मंत्र के एकदम सही शुद्ध उच्चारण से। गरुड़ मंत्र? नाक खोलने के लिए गरुड़? दिलचस्प है। जी, और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई जबरदस्ती करे या गलत तरीके से खोलने की कोशिश करे तो बहुत बुरा हो सकता है, अनर्थ, प्रलय तक की बातें होती हैं। प्रलय? ये तो बहुत गंभीर मान्यता है। बिल्कुल, और ये डर बहुत गहरा है। तभी तो त्रावणकोर का शाही परिवार, जो सदियों से मंदिर के संरक्षक हैं, हाँ, वो तो हमेशा से इसके विरोध में रहे हैं। जी, वो इसे खोलने देना नहीं चाहते। उनकी आस्था इससे जुड़ी है। कुछ पुरानी कहानियां भी हैं शायद, जैसे किसी ने कोशिश की हो पहले। हाँ, सुनने में आता है। कहते हैं 1930 के दशक में कुछ लुटेरों ने कोशिश की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहानी ये है कि दरवाजे से जहरीले सांप निकले और उन्हें भागना पड़ा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दरवाजे के पीछे से पानी की आवाजें आती हैं, लहरों जैसी, या सांपों की फुफकार। लहरों की आवाज? लेकिन इसका कोई सबूत? हाँ, हुई थी। समिति ने जायजा लेने की कोशिश की। उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, फिर एक लोहे का दरवाजा भी। फिर उसके बाद एक और बहुत मजबूत लोहे का दरवाजा मिला। उस पर 3 तालों जैसे निशान थे। 2 तो खुल गए, पर तीसरा वो जाम था, शायद जंग की वजह से। अच्छा, जाम था? जी, तो समिति ने सोचा कि इसे सावधानी से काटने के लिए कोई उपकरण मंगवाते हैं। लेकिन तभी शाही परिवार ने रोक दिया। बिल्कुल, इससे पहले कि कुछ होता, शाही परिवार ने कोर्ट में याचिका डाल दी। अपनी धार्मिक आस्था, मंदिर की पवित्रता, अनिष्ट की आशंका, इन सब का हवाला दिया। और कोर्ट ने उनकी बात मान ली? हाँ, कोर्ट ने दरवाजा न खोलने का स्टे ऑर्डर दे दिया। शाही परिवार का कहना था कि ये सिर्फ खजाने की बात नहीं, उनकी सदियों पुरानी परंपरा और आस्था का सवाल है। समझ आता है। अच्छा, एक और बात थी, वो जो याचिका करता थे, टीपी सुंदरराजन। हाँ, उनकी मृत्यु 2012 में, जिन्होंने ये सारा मामला शुरू किया था। उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। हालांकि कारण तो बुखार बताया गया और वो उम्र दराज भी थे। जी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसे वॉल्ट बी के कथित शाप से जोड़ दिया। इससे रहस्य और गहरा हो गया। सही कहा। अच्छा, एक बात और, त्रावणकोर का इतिहास भी तो इसमें भूमिका निभाता है। कैसे? मतलब त्रावणकोर उन कुछ राज्यों में से है जहां बाहरी ताकतें कभी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाईं।
हाँ, ये बात सही है। शायद इसीलिए मंदिर का इतना खजाना इतने सालों तक महफूज रहा, किसी की नजर नहीं पड़ी ज्यादा। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शाही परिवार के प्रबंधन के अधिकार को माना है ना, वो सेवायत अधिकार। जी बिल्कुल, कोर्ट ने उनके पारंपरिक अधिकार को बरकरार रखा है। तो सवाल आज भी वही का वही है, उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? है क्या? क्या और भी ज्यादा खजाना है, या कोई ऐसा राज जो सदियों से दबा है, कोई प्राचीन ग्रंथ, या फिर कुछ भी नहीं, खाली हो। ये भी हो सकता है। कोई नहीं जानता। यहीं आकर विज्ञान, तर्क, आस्था, डर सब उलझ जाते हैं। एक तरफ तो खरबों की संपत्ति का लालच या जिज्ञासा है, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी मान्यताएं, परंपराएं और अनहोनी का डर। तो क्या कुछ दरवाजों को हमेशा बंद ही रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा होनी चाहिए, या हर रहस्य से पर्दा उठाना ही इंसान का स्वभाव है? पद्मनाभा स्वामी मंदिर का ये छठा तहखाना, कल्लारा बी, ये शायद हमेशा एक पहेली बना रहेगा। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास, आस्था और हमारी अपनी उत्सुकता के बारे में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें फॉलो करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट से विदा लेते हैं।